बाद बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी बसंत बहार 3 के पाठ 13 जहाँ पहिया है का पठन पाठन एवं उससे संदर्भित प्रश्न अभ्यास को बताने और समझाने जा रहा हूँ। तो आइए सबसे पहले खोलते हैं पाठ 13 जहाँ पहिया है। जहाँ पहिया है इस पाठ को पी साईनाथ ने लिखा है। इसमें लेखक ने तमिलनाडु राज्य में स्थित जिले की महिलाओं में आई क्रांति का वर्णन किया है, जिसे भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक माना जाता है। यहाँ हजारों नवसाक्षर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख करके अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन महसूस किया और इसी महिला समाज के द्वारा एक और इससे समय और श्रम में बचत महसूस की जा रही है, तो दूसरी तरफ वे स्वयं को पहले से ज़्यादा स्वाधीन समझ रही हैं। इसी सभी बातों को उद्देशित करते हुए लेखक पी साईनाथ ने इस पाठ का सृजन किया है। तो आइए हम सबसे पहले पाठ में उद्धृत कठिन शब्दों का उल्लेख करते हैं। यहाँ पर मैंने पुडुकोट्टई ग्रामीण सर्वाधिक स्वाधीनता अभिव्यक्त प्रशिक्षण रूढ़िवादी मुस्लिम ऐसे करते हुए हमने 15 कठिन शब्दों का उल्लेख किया है। तत्पश्चात आते हैं शब्दार्थ की तरफ। शब्दार्थ में यहाँ पर हमने फप्ती चोट करने वाली या चुभती बात, यकीन, विश्वास, घिसी-पिटी जो बहुत दिनों से चली आ रही है, पुरानी चाव, रुचि, स्वीकृति, मंजूरी, निहितार्थ, छिपा हुआ अर्थ, गिने चुने, अत्यंत कम, आत्मसम्मान, अपनी इज्जत इत्यादि शब्दों का अर्थ लिखकर दिखाया है। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास में जंजीरें हेडिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रश्न उद्धृत किया है। उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते होंगे। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इस पाठ का मैंने यहाँ पर उत्तर लिख के दिखाया है। लेखक ने जंजीरों द्वारा उन समस्याओं की ओर संकेत किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोज़मर्रा की घिसी-पिटी जिंदगी जीने को विवश हैं। महिलाएं इस पुरुष प्रधान समाज में न तो स्वतंत्र निर्णय ले पाती हैं और ना ही अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता महसूस कर पाती हैं। अपनी ज़िंदगी में वे कदम कदम पर पुरुषों का सहारा लेने को मजबूर हैं। दूसरा प्रश्न इसी प्रक्रम में, क्या आप लेखक की बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। उत्तर है हाँ, मैं लेखक की बात से सहमत हूँ। इसका कारण यह है कि तमिलनाडु का पुडुकोट्टई जिला अत्यंत पिछड़ा है। वहाँ की महिलाओं ने पुरुषों द्वारा थोपी गई रोज़मर्रा की ज़िंदगी से बाहर निकलने का प्रयास किया। उनमें से अधिकतर औरतों ने साइकिल चलाना सीखकर एक ओर अपनी खुशहाली तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ किया। तत्पश्चात हम दूसरी हेडिंग के अंतर्गत आते हैं पहिया, और इसके अंतर्गत हम पहला प्रश्न लेते हैं, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन सा बदलाव आए? उत्तर है साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। नंबर 1, पुडुकोट्टई की महिलाओं की खुशहाली और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई है। नंबर 2, कृषि उपज को आसपास के गांवों में बेचने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति सुधर गई। नंबर 3, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पति, बेटे, भाई, पिता आदि पर निर्भरता में कमी आई। नंबर 4, समय और श्रम दोनों की बचत हुई।
नंबर 5, साइकिल पर अपना सामान या पीने के पानी को वो दूर से स्वयं लाने लगीं। और नंबर 6, महिलाओं में आत्मविश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना की वृद्धि हुई। तत्पश्चात इसी प्रक्रम में दूसरा प्रश्न आता है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्यों? शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वे ही उस पिछले ज़िले में साइकिल के एकमात्र डीलर थे। इस आंदोलन से साइकिलों की बिक्री बढ़ गई थी, उनका लाभ बढ़ गया था। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? प्रारंभ में उत्तर है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में निम्नलिखित बाधा आई। लोग महिलाओं पर तरह तरह की फप्तियाँ कसते थे। नंबर 2, शुरू में लोगों ने इन महिलाओं पर गंदी टिप्पणियाँ की। यह सब इन महिलाओं को झेलनी पड़ी। अगला हेडिंग है, शीर्षक की बात। इस हेडिंग के अंतर्गत जो है हम एक प्रश्न लेते हैं, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है, मेरे विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है इसलिए रखा होगा क्योंकि साइकिल एक सस्ता साधन है जो हमारे लिए अनेक तरह से लाभदायक है। साथ ही साथ इस साइकिल आंदोलन के कारण उनकी ज़िंदगी में खुशियों को भी पहिए लग गए, अर्थात उनकी खुशियाँ बढ़ने लगी। इसी हेडिंग के अंतर्गत जो है, नहीं, अगली हेडिंग है हमारी समझने की बात। इस हेडिंग के अंतर्गत जो है एक प्रश्न हम लेते हैं, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा भी नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? उत्तर है, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया क्योंकि इसे आराम से चलाया जा सकता है, इसे बहुत कम पैसे में खरीदा जा सकता है तथा इसके मरम्मत का खर्च भी बहुत कम आता है। इससे प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होती। साइकिल के सवारी के अनेक लाभ हैं। ऐसा लगता है यह स्त्री तथा पुरुष का भेदभाव जाने बिना विनम्रतापूर्वक सबका कहना मान लेती है। अगला हेडिंग जो है हम लेते हैं कल्पना से, और इसके अंतर्गत जो है प्रश्न है, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती? इस प्रश्न का उत्तर है, अगर पुडुकोट्टई में महिला चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह पहिया बनाती, क्योंकि पहिया प्रगति का चिन्ह है। दूसरा प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दें तो क्या होगा? उत्तर है, अगर दुनिया के सारे पहिए हड़ताल कर दें तो दुनिया का सारा काम रुक जाएगा, क्योंकि खाना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे। भाषा की बात हेडिंग के अंतर्गत आते हैं। इस पाठ में आए उपसर्गयुक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। शब्द, मूल शब्द और उपसर्ग प्रत्यय, ये 3 हेडिंग के अंतर्गत हम लिखते हैं। शब्द है अभिमान, मूल शब्द है मान और उपसर्ग है अभि। प्रशिक्षण, मूल शब्द है शिक्षण और उपसर्ग है प्र। अनुमान में मूल शब्द मान है, अनु उपसर्ग है। परिवाहन में वाहन जो है मूल शब्द है और परि जो है उपसर्ग है। विकास में कास जो है वह मूल शब्द है और वि उपसर्ग है। इसी प्रकार से सामाजिक में समाज जो है वह मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। चलाने वाला में चलाने मूल शब्द है और वाला जो है प्रत्यय है। गतिशीलता में गतिशील जो है मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। घूमना में घूम जो है मूल शब्द है और ना प्रत्यय है। इस प्रकार से यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। थैंक यू।